देखिए बेटा, अब हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने ये पढ़ा है, लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि उसका यूज क्या है, जो करंट हीट पैदा करता है उसका हम कहाँ यूज करते हैं। तो अपन मेनली तीन पढ़ेंगे, एक तो इलेक्ट्रिक प्रेस, दूसरा है इलेक्ट्रिक बल्ब और तीसरा है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इससे पहले आप ये पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं पीछे वाले पर रिवीजन डालता हूँ कि किस तरह पढ़ा था। जो हीट पैदा होती है वो किस प्रकार होती है बेटा, लास्ट हमने पढ़ा था हीट को पैदा करने के लिए अगर आपको हीट इंक्रीज करनी है तो हम क्या करते हैं, क्या बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था। अब रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, अपन ये फॉर्मूला निकाला है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। ये अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो रो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 आर इंक्रीज। ये मैं इंक्रीज के लिए बना, आर अगर बढ़ाना है तो रो क्या होना चाहिए बेटा, हाई। अब रेजिस्टिविटी हाई किसकी होती है, कंडक्टर से ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी किनकी होती है बेटा, एलॉयज की। किसकी होती है, एलॉयज की। अब एलॉय में अपन जो वायर यूज करेंगे ना वो कौन सी होगी अपने पास, मैग्नीन की वायर या कॉन्स्टेंटिन की, कॉन्स्टेंटन मैग्नीन, इस तरह की वायर का अपन क्या करते हैं बेटा उसके अंदर यूज करते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या करेंगे, अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, रेजिस्टेंस को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो हम किसको बढ़ा देते हैं, लेंथ को। लेंथ किसकी, उस कंडक्टर की। पढ़ा ना, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। अब लेंथ बढ़ाएंगे। अब प्रेस है बेटा, अपन ने जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस बनानी है तो ये तो नहीं है ना प्रेस को मैं बहुत लंबा बना दूं। इसीलिए हम क्या करते हैं, वो जो तार होती है ना बेटा, उस तार को किसी चीज के ऊपर क्या करते हैं हम, लेंथ बढ़ाने के लिए उस तार को बार बार किसी के ऊपर क्या कर देते हैं, ऐसे लपेट देते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस तार के लपेटने को अपन बोलते हैं, वायर को किसकी फॉर्म में बना देंगे अपन, कोयल की फॉर्म में। और इसके ऊपर क्या लगे होते हैं बेटा, इंसुलेटर। जैसे ये तार है, तार के ऊपर रबड़ की अपन कोटिंग कर देते हैं ताकि एक वायर का कनेक्शन दूसरी के साथ डायरेक्टली ना हो। समझ में आया। और तीसरा क्या करते हैं बेटा, एरिया को, अगर आपको रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो एरिया को क्या करेंगे अपन, घटाएंगे। तो वायर जो यूज करेंगे ना वो मोटी नहीं लेंगे, अपन थिन वायर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जो बेसिक अपन करते हैं इंस्ट्रूमेंट में। कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाएं उसके लिए अपन ये सेटअप करना पड़ता है। अब पहले पर आ जाओ बेटा इलेक्ट्रिक आयरन के ऊपर। इलेक्ट्रिक आयरन, जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है वो किस प्रकार से काम करती है। देखिए इलेक्ट्रिक प्रेस में क्या होता है, जैसे ये नीचे वाला मेटल का पार्ट है बेटा, ये अपने कपड़ों को हीट देता है, इससे अपन प्रेस करते हैं। तो इसके ऊपर क्या होता है, जैसे अपन ने मैक्सिमम हीट देनी है तो उसी प्रकार से मैंने जैसे यहाँ बताया है, हम क्या करते हैं, जो कंडक्टर होता है ना उसको ऐसे क्या कर देते हैं, कोयल की फॉर्म में बना देते हैं। कोयल की फॉर्म में बना के और उसके अंदर अपन क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं बेटा, सप्लाई, ठीक है। जो अपने स्विच होते हैं ना उसको अपन इसके अंदर यहाँ से वायर निकाली जाती है और उसको मेन सप्लाई में डाल देते हैं। अब क्या होगा, क्योंकि ये किसकी है बेटा, यहाँ तो करंट आ रहा है, अपना जो करंट है इस वाले पार्ट को अगर टच कर गया, कई बार क्या होता है हम प्रेस करते टाइम अगर नीचे वाले पार्ट को टच कर भी जाए तो हमें करंट नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए क्या करते हैं बेटा, ये जो कोयल होती है ना, और ये अपना कौन सा है, नीचे मेटल का नीचे वाला सरफेस, जो प्रेस का नीचे वाला सरफेस है, यहाँ पर कोई ऐसा मटेरियल डाला जाता है जिससे करंट पास ना हो, यानी बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। देखो मैंने लिखा है बीच में ऐसा मटेरियल आप प्रयोग करेंगे, मटेरियल ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या है, ऐसा मटेरियल यहाँ डाल देंगे जो अपने अंदर से किसको जाने दे, हीट को तो अलाउ करे, हीट को क्या करे, अलाउ, और करंट को क्या करे, डिसअलाउ करे, यानी करंट को तो ना पास करने दे। अगर करंट पास कर गया ना तो यहाँ से अपने को शॉक लग सकता है, आप बाई चांस इसको अगर टच कर जाए तो, ठीक है। और क्या होता है बेटा, और उसके ऊपर आप कोटिंग करते हैं, किसकी कोटिंग करते हैं, प्लास्टिक की। भी ऊपर से अगर अपना हाथ टच कर भी जाए तो ऊपर आप क्या डालते हैं, उसके प्लास्टिक का हैंडल वगैरह होता है, ऊपर का पार्ट भी किसका होता है बेटा, प्लास्टिक का। तो ये मैंने किसका बता दिया, इलेक्ट्रिक प्रेस जो होती है आपकी, उसमें किस प्रकार वर्क होता है। हम एक कोयल यूज करते हैं जिससे लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। अपन ने पढ़ी है ना, हीट का फॉर्मूला क्या होता है,
H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, करंट तो हम बढ़ा ही रहे हैं, करंट तो मैक्सिमम देंगे, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। क्लियर बेटा, ये पहला। अब दूसरा देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, मैं आपको बल्ब से ही दिखाता हूँ। देखिए एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, ये देखिए आप, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है बेटा। इसके अंदर ये देखिए नीचे वाले फिलामेंट, अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे उसमें लगाते हैं प्लग के अंदर, है ना, जो अपना फीमेल स्विच जो बना होता है, होल्डर होता है, उसके अंदर इसको लगाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, करंट आएगा। जैसे इसके अंदर से करंट आया, मैंने दिखा दिया, यहाँ से जैसे करंट आ रहा है इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे करंट आया, इसमें अपन ज्वाइंट करेंगे तो ये करंट कनेक्टिंग वायर होगी। फिर ऊपर आ जाइए बेटा, ये पार्ट दिख रहा है आपको ऊपर वाला, ये क्या है इसके, ये इसके फिलामेंट है बेटा। जब आप इसके अंदर से करंट जाएगा ना, तो ये फिलामेंट गर्म हो जाते हैं। और इनकी खासियत क्या होती है, इन फिलामेंट की खासियत, इन फिलामेंट की ये खासियत होती है कि ये कितने भी गर्म हो जाएं पिघलेंगे नहीं। ये गर्म होने के बाद क्या निकालते हैं अपने अंदर से, लाइट निकालते हैं। अब ये नहीं कोई चीज़ ज़्यादा गर्म होने के बाद लाल हो जाती है, लाल हो गया अपन ये कहते हैं ना आग में उगल रही है। उसी प्रकार से इसमें से क्या निकलेंगे बेटा, ये बिल्कुल जब हॉट हो जाएगी ना, तो क्या निकालेगी, अपने अंदर से लाइट निकालेगी। तो इसमें क्या हो रहा है, करंट इतनी हीट पैदा कर रहा है कि उससे क्या इमिट हो रही है, लाइट। तो एक्चुअली क्या होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, जो हीट एनर्जी है, जो यहाँ करंट ने इसको हीट दी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, लाइट एनर्जी के अंदर, या मैं कहूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो एक तो बेटा ये जो फिलामेंट होता है ना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है इसके अंदर, वो किसका, उसका मटेरियल इस प्रकार का होना चाहिए कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, बहुत ज़्यादा। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब क्या है, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब है वो जल्दी ना पिघले, है ना, वो जल्दी से ना पिघले। अदरवाइज तो क्या होगा, आपका बल्ब फ्यूज ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें से जैसे ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो ये अपने अंदर से क्या निकालेगा, यहाँ हीट एनर्जी, और वो हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हीट कन्वर्ट हो जाएगी बेटा लाइट के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट के अंदर। अब क्या होता है, बाहर से हवा वगैरह ना आए, हवा इसके अंदर अगर चली गई ना, तो इसका क्या कर देगी, ऑक्सीडेशन। क्या कर देगी बेटा, ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर अपन इनर्ट गैस डालते हैं, इनर्ट गैस क्या होगी, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी। और इनर्ट गैस कैसी डालते हैं अपन, आर्गन टाइप की। कैसी बेटा, आर्गन जैसी अपन इनर्ट गैस उसके अंदर फिल करते हैं। ये किसका हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब। आप सिंपली क्या बताओगे, इलेक्ट्रिक बल्ब का मैकेनिज्म क्या है, जो करंट अपन देते हैं वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट, और वो हीट किस में बदल जाती है बेटा, लाइट एनर्जी के अंदर। ये फिलामेंट ऐसा प्रयोग करेंगे जो जल्दी ना पिघले, यानी कितना भी गर्म कर लो वो खुद नहीं पिघलेगा, सिर्फ क्या निकालता रहेगा, लाइट निकालता रहेगा। और दूसरा, ऑक्सीडेशन से बचने के लिए आप इनर्ट गैस फिल करते हैं। ठीक है बेटा, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, फ्यूज। फ्यूज को समझने से पहले मैं फ्यूज भी आपको दिखाऊंगा किस प्रकार वर्क करता है। उसको समझने से पहले ये देखिए एक्चुअली होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्यूज है, पावर हाउस। पावर हाउस का मैं ये बात कर रहा हूँ, अपने जैसे कॉलोनी के बाहर क्या लगा होता है, एक ट्रांसफॉर्मर, वहाँ से वायर आती हैं, और वो वायर क्या करते हैं, आप घर के बाहर मेन कोई पोल लगा होता है, ये घर के बाहर कोई पोल वगैरह है, ठीक है, वहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे वायर्स हैं, तो मेन सप्लाई से आप या सपोज करो आपके पास एक मीटर है, वहाँ से आया, एक वायर को आप किस में ले जाते हैं बेटा, फ्यूज के अंदर। ये फ्यूज आपका क्या है, फ्यूज, ये है फ्यूज। और दूसरी वायर को अपन डायरेक्ट अंदर ले जाते हैं। तो इसकी वर्किंग समझो, फ्यूज करता क्या है। फ्यूज के अंदर, अब आप इसको फ्यूज को ही देख लो बेटा, ये है फ्यूज आपका, इस टाइप से मैंने जो बनाया, आप ऐसे समझ लो, ये है आपका, ये जो मैंने बनाया है ना, ये ऐसे, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए आप, ये जो मैंने डॉट बना रखे हैं ना, वो ये डॉट है, ये वाला, ये डॉट, ये डॉट, आप दो बना लो चाहे इसमें। मैंने ये तो यहाँ पर क्या होते हैं, अपने को बुलेट ही टाइट करना होता है ऐसे, तो यहाँ पर चाहे दो डॉट बना लो, ये डॉट्स हैं बेटा यहाँ, ठीक है, ये जगह खाली होती है। अब करंट को पास करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ तार लगाना होता है बेटा, आपको वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी। कोई भी कंडक्टर लगाओगे वो किसको पास करेगा, करंट को। समझ में आया। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी करंट वाली वायर है, जो मेन सप्लाई से मेरी तार आ रही है, उसका एक जो तार है ना, वो इसके अंदर डाल दूंगा मैं, यहाँ डाल दिया, एक डाल दिया। अब
दूसरा क्या होता है बेटा, अगर इसके अंदर से मेरे को करंट गुजारना है, एक तार तो यहाँ आ गई, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वाला मैं ओपन रखता हूँ, नीचे वाला पार्ट। इस पार्ट में क्या होता है, इस पार्ट से आगे मेरे को क्या करना है, जैसे अपने को सपोज करो घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है यहाँ, तो एक तार तो मैंने ट्रांसफार्मर से वायर लेके यहाँ डाल दिया फ्यूज के अंदर, ये समझ लो ये आपका क्या है, ये छोटा मिनी ट्रांसफार्मर है, मिनी ट्रांसफार्मर जो घर के आगे लगा हुआ है। वहां से मैंने एक तार ली, वो फ्यूज के ऊपर डाल दी, अब ये खाली है, और इसके नीचे से एक तार लेके और मैं अपने घर के अंदर सप्लाई भेजूंगा, कनेक्टेड टू हाउस होल्ड कनेक्शन, यानी घर के अंदर जितने कनेक्शन है वहां भेजनी है, ठीक है। तो अब ये रास्ता क्या पड़ा है आपका, खाली पड़ा है बेटा, ये रास्ता क्या है, खाली। अब ये देखिए, ये चीज इसके अंदर फिट करते हैं आपको दिख रहा है ये चीज, ये इसके अंदर क्या डालता हूं बेटा, मैं यहां से एक तार डाल देता हूं, ये दिख रही है आपको, ये वायर, इस वायर को ऊपर तो मैंने वहां से मीटर से तार लेके इसमें डाल ही रखी है, इसको मैं इसके साथ ऐसे जोड़ दूंगा, ऐसे दिख क्या, तो क्या होगा, ये ऊपर ये जब जैसे ये वाला पार्ट है, ये कहाँ बना रखा है मैंने, ये ऐसे बना रखा है मैंने, ये जो बीच में डॉट दिखा रखी है ना, ये क्या है, वायर है, ये बीच वाली जो तार दिख रही है आपको, ये तार है, समझ में आया, ये तार, ये वायर होगी ये। अब इसको जैसे ही मैं यहाँ से उठा के इसके अंदर फिट करूंगा, तो ये कनेक्शन हो गया ना, ये चीज क्या होगी, ये बीच वाली वायर जो थी, ये वायर थी, ये इसके साथ आ गई, तो अब क्या होगा, करंट ऐसे पास करेगा इसके अंदर से, इसके अंदर से एक तार यहाँ से जोड़ दी, अब ये दोनों तारें जाके अंदर अपने सप्लाई के अंदर घर के जितने भी कनेक्शन है उनके अंदर यहाँ से क्या गुजरेगा, करंट गुजरेगा। अब इसका रोल देखिए क्या है, ये फ्यूज जो है क्या होता है बेटा, कई बार फ्लक्चुएशन आती है बारिश के टाइम में ज़्यादातर, या कई बार क्या होता है पीछे से वोल्टेज ज़्यादा आ गई, ज़्यादा वोल्टेज अगर आ गई ना, तो ये जो तार होता है ना बेटा, ये तार वायर जो लगाया जाता है, ये वायर इस प्रकार का होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट वायर, इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या रखते हैं हम, कम रखते हैं। कम होगा तो पीछे से अगर वोल्टेज ज़्यादा आई, या मैं कहूँ पीछे से करंट ज़्यादा आ गया, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, I। करंट अगर ज़्यादा आ गया तो क्या हो जाएगा, करंट ज़्यादा आने के कारण ये तार गर्म होगी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। करंट ज़्यादा आया तो हीट ज़्यादा पैदा हुई, हीट ज़्यादा पैदा होने से वायर क्या हो जाएगी बेटा, ये लिख के रखा है मैंने, जरूरत नहीं है, वायर विल मेल्ट, ये वायर पिघल जाएगी। अगर पिघल गई ना तो आप ये कहेंगे कि तार टूट जाएगी, टूट गई ना तो ये रास्ता क्या हो गया, शॉर्ट। अब करंट यहाँ से यहाँ आके जाएगा नहीं, अब करंट आगे नहीं जाएगा तो अपने घर के अंदर जितने भी डिवाइस हैं, अपना फ्रिज है, टीवी है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं अपने, ठीक है, कंप्यूटर है, जो चीज़ें हैं ना वो ख़राब होने से बच जाएंगी। अदरवाइज क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा करंट अगर यहाँ से चला जाता तो वो सारे के सारे डिवाइस अपने क्या हो जाने थे, ख़राब हो जाने थे। क्यों हो जाने थे, क्योंकि वो किस प्रकार बनाए गए हैं, वो जितने भी डिवाइस हैं वो अपने इस प्रकार बनाए गए हैं कि 220 वोल्ट पर काम करते हैं, क्योंकि अपने घरों में जो वोल्टेज आती है वो कितनी, 220 वोल्ट। अब इससे ज़्यादा जाएगी तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो फ्यूज के अंदर जो मेन काम होता है वो किसका होता है बेटा, इस वायर का होता है। अब कई बार क्या करते हैं, अब सपोज करो कि आप घरों में एसी चला रहे हैं, किसी घर में 2 एसी चल रही है, तो क्या होगा, पीछे से करंट ज़्यादा ड्रा हो रहा है ना, ज़्यादा करंट आ रहा है पीछे से, तो ज़्यादा करंट आएगा तो वही है, ये मेल्ट होके, ये हीट होगी, गर्म होके ये मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, और बार बार आपका कनेक्शन टूटेगा आगे। फिर कई बार क्या करते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता वो कहते हैं बार बार फ्यूज उड़ जाता है, इसका इलाज करना पड़ेगा। वो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर मोटी तार डाल देते हैं, मोटाई की तार, या क्या करते हैं 3-4 तार इकट्ठी लपेट के फिर डाल देते हैं इसके अंदर, तो उसका नुकसान होगा बेटा। अगर आपकी ये वाली वायर मेल्ट नहीं हुई तो वो एक्स्ट्रा करंट अंदर से जाएगा और वो आपके सारे अप्लायंस को खराब कर देगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने ये वाली एरिया क्या ले लिया, बड़ा ले लिया, ठीक, मोटी वायर ले ली, क्या ले ली बेटा, मोटी वायर। अगर ये वायर मोटी ले ली तो अब आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया, ये बढ़ाने से R घट गया, अब करंट ज़्यादा पास करेगा, विरोध कम हो गया तो करंट ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा करंट जाने से अंदर के अप्लायंस क्या हो सकते हैं, आपके खराब हो सकते हैं। बोलो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्यूज का रोल भी समझ में आ गया। तो ये हमारे टॉपिक थे 10th क्लास के, जिसके अंदर मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में
बताया कि उसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं। नोट कीजिए बेटा आप इनको।